सीता दीदी, अब ये चिड़िया उड़ गई, क्या हम अब कभी इससे नहीं मिल पाएंगे? मुझे इसकी बड़ी याद आएगी। तभी कुछ ही समय बाद शांता मजदूरी कर रही थी। तभी वो गिर पड़ती है और उसके पैर में गहरी चोट आ जाती है और शांता नीचे गिर जाती है। अरे शांता बहन, क्या हुआ? उठो, तुम गिर गई। हाय, मेरे पैर में चोट लग गई, भैया मुझे उठाओ तो जरा। दूसरा मजदूर देखता है शांता के पैर में काफी चोट लग गई थी। वह उसे उसके घर छोड़ देता है और बैजी को बुला लाता है। शांता बेटी, तुम्हारे पैर में काफी गहरी चोट आई है। अब तुम्हें कुछ दिन तक आराम करना पड़ेगा, काम पर नहीं जाना है। ये दवा टाइम से लेती रहना। अगर तुमने ज्यादा पैर को हिलाया तो तुम्हारा पैर ज्यादा खराब हो सकता है। कुछ दिन आराम करना, काम पर मत जाना। बैजी, मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। आपको तो पता है मैं ही तो हूँ इन बच्चों का सहारा। शांता बेटी, मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी, मगर बेटी तुम्हारे पैर में काफी गहरी चोट आई है, इसलिए तुम काम नहीं कर सकती। अच्छा बेटी, मैं अब चलता हूँ। मामा, आपके पैर में काफी चोट आई है। माँ, आपके पैर में काफी चोट है, आपको बड़ा दर्द हो रहा होगा ना माँ? चुप हो जाओ मेरे बच्चों, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। अगली सुबह, सीता बेटी। हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ? सीता बेटी, तुम सब स्कूल जाओ। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, गीता और मोहन को भेज देती हूँ। मैं आपकी देखभाल करने के लिए घर में ही रुक जाऊंगी। सीता बेटी, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सीता ने जो मिट्टी के खिलौने बनाए थे, सीता अपने छोटे भाई मोहन के साथ खिलौने बेचने चली जाती है। सीता के मिट्टी के खिलौने थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और उन पैसों से सीता अपनी माँ के लिए दवाई ले आती है। ये दवाई कहाँ से लेके आई? तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे। माँ, मैंने जो मिट्टी के खिलौने बनाए थे वही खिलौने बेचकर आपकी दवा लेके आए हैं। सीता मेरी बच्ची, मेरी रानी बेटी, मैं कितनी मजबूर हूँ। मेरे होते हुए मेरे छोटे छोटे बच्चों को बाहर काम करने जाना पड़ रहा है। भगवान मुझे जल्दी ठीक कर दो ताकि मैं काम पर जा सकूँ। माँ, रो मत, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। बैजी ने कहा है दवा टाइम से लेने से तुम्हारी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। माँ, तुम रोना बंद करो, चुप हो जाओ। दूसरे दिन सीता फिर खिलौने बेचने जाती है, मगर उस दिन सीता का एक भी खिलौना नहीं बिक पाता। सीता दीदी, आज तो हमारा एक भी खिलौना नहीं बिका। माँ की दवाई कैसे आएगी? यही सोच रही हूँ, आज माँ की दवा कहाँ से आएगी? आज हमारा एक भी खिलौना नहीं बिका। ऐसा बोलते हुए दोनों घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में एक पेड़ था। दोनों पेड़ के नीचे बातें करते हुए जा ही रहे थे, तभी पेड़ पर वही चिड़िया बैठी थी जिसके पंख में चोट लगी थी। वह सीता और मोहन को पहचान लेती है। वो चिड़िया आम चिड़िया न होकर जादुई चिड़िया थी। चिड़िया दोनों की बातें सुन लेती है। जादुई चिड़िया सीता की टोकरी में कुछ खाने पीने का सामान और पैसे रख देती है। दोनों बच्चे घर की ओर चल देते हैं। दोनों बच्चे घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सीता टोकरी नीचे रखती है, टोकरी को भरा देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सीता बेटी, इतना सारा सामान और पैसे कहाँ से आए? सीता और मोहन दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि इतना सारा सामान कहाँ से आया। सभी बड़े खुश हो जाते हैं। सीता उन्हीं पैसों में से अपनी माँ की दवा ले आती है। अब सीता और मोहन रोज खिलौने बेचने जाते थे और रोज उनकी टोकरी ऐसे ही पैसों और फल से भर जाती थी। सीता और मोहन समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। सीता एक दिन उसी पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी वो क्या देखती है कि वहीं एक चिड़िया दिखाई देती है। सीता को समझ आ जाता है कि ये वही चिड़िया है जिसके पंख में चोट लगी थी। ये आम चिड़िया नहीं है। सीता को सब समझ आ जाता है। अरे चिड़िया रानी, तुम ठीक
हो ना? मुझे पता है कि ये तुम ही मेरी टोकरी में रखती हो। तुम एक जादुई चिड़िया हो, तुम आम चिड़िया नहीं हो। तुमने जो हमारे लिए ये सब कुछ किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तुमने हमारे परिवार की बड़ी मदद की है। जादुई चिड़िया मोहन और सीता से अलविदा लेकर उड़ जाती है।